बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की हर दिली जायज़ ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी करे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती वाली औलाद दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शफा दे। आज एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। इसके अंदर डाला मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डाला है। और अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने डाला है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिली सॉस गया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर गया है सोया सॉस। और एक अदद हम इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला मैंने और 1 टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे सिरका। ये इतनी मज़े की, इतनी लाजवाब रेसिपी है, ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। जब भी आपके घर गेस्ट आएँ, बच्चे आएँ, तो आप 5 मिनट में इसे रेडी करके उन्हें हैरान कर दें। और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब है। जितनी भी इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं सारी आपके पास घर में मौजूद होती हैं। जब भी आप चिकन लेके आएँ तो बोनलेस चिकन थोड़ा सा निकाल के फ्रीज़र में ज़रूर रख लिया करें। मैं अक्सर आप लोगों को ऐसी रेसिपीज़ देती रहती हूँ जो मिनटों में झटपट रेडी हो जाती हैं। तो ये भी जो चिकन फ़िले थे ये मैंने आपसे शेयर किया था कि जब भी मैं चिकन मंगवाती हूँ चिकन फ़िले निकाल के मैं प्लेट में रैप करके उसको तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। अभी इसको मैंने निकाला है फ्रीज़र से और इसको मैंने कटिंग करके मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसकी कोटिंग रेडी करने लगी हूँ। 3 कप के करीब मैदा लिया, इसके अंदर डाला है मैंने 1 टीस्पून भर के नमक और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाली है मैंने लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको काली मिर्च का पाउडर अच्छा लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने दूध चढ़ा दिया, इसमें डाली है 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। 5 मिनट हो गए दूध को पकते हुए। इसमें डालेंगे हम पत्ती और डालेंगे चीनी। दूध पत्ती भी साथ में हमारी रेडी हो जाएगी। हमारी चाय जो भी कोई पीता है वो लाजमी पूछता है कि आपने इसमें क्या डाला है। तो इसकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है एक व्लॉग में, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं चाय की पत्ती किस तरह से रेडी करती हूँ। फ्राइंग पैन के अंदर मैंने घी डाल के इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। अब हम जो चिकन हमारा है उसको हम कोटिंग करेंगे और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं वो मैंने ले ली हैं। इसको पहले हम ड्राई मैदे में रोल करेंगे अच्छी तरह से और फिर इसे फ्राइंग पैन में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये है इसकी सिंगल कोटिंग और आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि डबल कोटिंग कैसे करनी है। पहले ये देखिए हमने चिकन लिया है और इसको हम अच्छी तरह से ड्राई मैदे में रोल कर लिया है। फिर इसको हम मैरिनेट जो हमने चिकन किया था उसकी मैरिनेशन में डालेंगे और इसको दोबारा से ये जैसे गीला हो जाता है फिर इसको हम ड्राई मैदे में रोल करेंगे। और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची चिकन बनता है। इसको मैरिनेट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इसके अंदर चीज़ें डालेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे डीप फ्राई कर लें। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 10 मिनट मैरिनेट करके रख सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। चाय भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी पक रही है। इसको अच्छी तरह से फेंटें आप। जब भी आप चाय बनाएं इसे लाजमी फेंटें, इससे जो चाय है बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही मज़े की बनती है। 5 मिनट में हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया। 3 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई किया, 2 मिनट एक साइड से किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है। ये मैंने आयशा को स्कूल लंच में देना है। और देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन रेडी हो गया। आयशा मुझे हमेशा कहती है कि मम्मा आपके पास क्या जादू है, जब भी मैं फरमाइश करती हूँ आप किचन में जाती हैं और थोड़ी देर में आप मुझे ये चिकन रेडी करके दे देती हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना लाजवाब है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और माली आ गए हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने छुट्टी की थी, अभी पूछा ही नहीं इनसे कि इनको क्या मसला हो गया था, लेकिन ये पिछले हफ्ते नहीं आए थे। काफ़ी सारा काम अब जमा हो गया है तो इनके पास खड़े होकर करवाना पड़ेगा क्योंकि इन्हें बताना पड़ता है कि ये काम करना है। खुद से ये नहीं करते, ये नहीं होता कि जो चीज़ें करने वाली हैं वो खुद से कर लें,
पास खड़े होकर इन्हें गाइड करना पड़ता है कि किस पौधे की कटिंग कैसे करनी है, क्या करना है। पहले ये घास की कटिंग कर लेंगे, फिर बाद में मैंने कुछ पौधे हैं और घास की पहले कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने कुछ थोड़े से पौधे हैं उनकी कटिंग करवानी है। ये बच्चा जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसे ही इसको समझा दें ये माशाल्लाह से बहुत ही नीट काम करता है। ये जो पौधे हैं बहुत बड़े हो गए हैं और ये टेढ़े हो जाते हैं, इनके साथ मैंने ईंटें वगैरह लगा के पूरा हफ्ता गुजारा है, क्योंकि जब भी हम पानी डालते हैं या थोड़ी सी हवा चलती है तो ये अच्छी ऐसे झुक जाते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि इसको काट दें अच्छी तरह से। इसके जो तने हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, ऊपर से ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखिए इस पौधे के साथ भी ईंट लगा के रखी हुई है, इसकी भी कटिंग कर देंगे ऊपर से। मौसम जो है अब चेंज हो रहा है, काफ़ी ठंड होती जा रही है, तो काफ़ी जो पौधे हैं जिनका कलर, जिनके पत्तों का चेंज हो गया, अब आस्ता आस्ता पौधों के पत्ते गिरेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला नए पत्ते आएंगे। मौसम ख़ज़ां जब आता है तो फिर 1 बाय 1 करके सारे पौधों के जो पत्ते हैं वो गिरते हैं। अल्लाह ताला की भी ये देखिए कुदरत है, उसने पूरी कायनात का निज़ाम चलाना है। एक ही दफ़ा सारे पौधों के पत्ते नहीं गिरते, 1 बाय 1 करके गिरते हैं। कभी किन पौधों का मौसम आ जाता है, कभी किन का आ जाता है। तो इस तरह से ये है कि हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला ने इसका कितना अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। इनकी कटिंग हो गई है पौधों की, ये देखें। और ये जो लेडी पाम का पौधा है इसके काफ़ी पत्ते बीच में से ड्राई हो गए थे, तो इनको भी रिमूव कर देंगे ताकि ये पौधा खूबसूरत नज़र आए और साफ़ सुथरा हो। इतनी केयर करते हैं पौधों की, फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि इनके जो पत्ते हैं वो कैसे ख़राब हो जाते हैं। दरवाजे के ऊपर जो चिड़ियाँ रहती हैं उन्होंने इतना शोर मचाना शुरू कर दिया है ना, वो पता नहीं क्या समझ रही हैं कि ये लोग इधर क्या कर रहे हैं ना, वो उड़ती फिर रही हैं हमारे सरों के ऊपर। ये देखें 2 चिड़ियाँ ये बैठी हैं और 2 उड़ के दूसरी तरफ चली गई हैं। ये देखें दूसरी जो दोनों वो इधर बैठ गई हैं, बहुत ही शोर मचा रही हैं कि पता नहीं हम जो इनके अंडे हैं बच्चे हैं उनको तंग ना करें। अभी कर रही हूँ मैं खाना रेडी, और खाने में आज बनाऊँगी मैं आलू गोभी का सालन, थोड़ी सी मेथी डाल के। इतना सालन ज़्यादा बच्चे नहीं पसंद करते, मैं और मेरे हस्बैंड तो हम शौक़ से खाते हैं, लेकिन बच्चों का मूड होता है, कभी हुआ तो उन्होंने खा लिया। लेकिन बनाने का फ़ायदा ये है कि सुबह नाश्ते में मेरे पराठा ज़रूर खा लेती है, नाश्ते में या फिर लंच में उसको गोभी वाला सालन डाल के तो पराठा बना दें तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती, वो सुकून से ये खा लेती है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्याज को भून लिया था मैंने अच्छी तरह से, उसमें डाला मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। गोभी के अंदर मैं ज़्यादा ही अदरक लहसुन डालती हूँ, और फिर इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर और पानी डाल के इसको मैंने थोड़ा सा भुना है। और इसके अंदर मैंने 1 गड्डी जो है वो मेथी की डाल दी है बारीक बारीक चॉप करके। इसको मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक मिक्स करूँगी, और फिर इसके अंदर मैं थोड़ी सी गोभी, जो इसका सख्त वाला हिस्सा होता है वो मैंने काट के डाल दिया, क्योंकि इसको टाइम लगता है थोड़ा सा गलने में। 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद जो गोभी के ऊपर वाले फूल होते हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। और माशाल्लाह से आजकल बहुत ही अच्छी गोभी आई हुई है, इसका इतना मज़े का सालन बनता है। और जब इसके अंदर हम मेथी डाल दें तो बहुत ही लाजवाब सालन बनता है। इसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, तो इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। गोभी के फूल इसमें डाल दिए हैं, इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट पका के फिर इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूँगी। आलू मैं बारीक बारीक काट के डालती हूँ, इसलिए फिर उसको मैं थोड़ा सा बाद में डालती हूँ। आज का मेरा यहीं तक था व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। ज़िंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाने पे बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, उन्हें पढ़ के मेरा इतना हौसला बढ़ता है, दिल खुश होता है।
इतने पॉजिटिव लोग अल्लाह ताला ने मुझे दिए, इतनी पॉजिटिव यूट्यूब फैमिली दी है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। मेरी जो भी कामयाबी है वो आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग हैं तो आपकी वजह से ही हम लोग हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।